गुजरात में वडोदरा शहर के बाहरी क्षेत्रों में एक झील में बृहस्पतिवार को नौका के पलट जाने से उसमें सवार 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई, जबकि 18 छात्रों और 2 शिक्षकों को बचा लिया गया। राज्य के मंत्री हर्ष सांघवी ने ये जानकारी दी। इससे पहले हरनी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि नौका पलटने की घटना में मृतक संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जिसमें 14 छात्र और 2 शिक्षक शामिल हैं। छात्र पिकनिक मनाने आए थे और हरनी झील में नाव की सवारी कर रहे थे कि तभी दोपहर में ये हादसा हो गया। बचाए गए एक छात्र का एसएसजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वडोदरा नाव हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही नाव चालक और मैनेजर को अरेस्ट भी कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी हर्ष सांघवी ने दी और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के 60 से ज्यादा जवान वहां स्थल पे तुरंत ही पहुंच चुके थे और कुल मिला के ये जो घटना बनी वो घटना में 33 जितने लोग सवार थे, जिसमें से 20 लोगों को बचा पाए और 14 जितने 12 बच्चे और 2 शिक्षिकाओं ने अपनी जान गंवाई है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इन सभी बच्चों को न्याय मिले, उनके परिवारजनों को न्याय मिले, किसी भी प्रकार की छटकबारी गैप इन दोषियों को ना मिले, उसके कारण एक बहुत ही स्ट्रांग इंक्वायरी हो और इन सभी आरोपियों पे 304, 308, 114 की कलम लगाई गई है। 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है। हादसे के बाद गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी अस्पताल पहुंचे। भूपेंद्र पटेल ने हरनी झील का दौरा किया। उन्होंने यहां चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय आदेश दिए। सीएम ने इस घटना की वडोदरा के जिलाधिकारी को सौंपने का निर्णय लिया। 10 दिन के अंदर विस्तृत जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी। दरअसल ये छात्र पिकनिक मनाने आए थे और हरनी झील में नाव की सवारी कर रहे थे कि तभी दोपहर में यह हादसा हो गया। अधिकारी ने बताया कि नाव में 27 लोग सवार थे, जिसमें 23 विद्यार्थी और 4 शिक्षक शामिल थे। दुर्घटना के समय छात्रों ने लाइफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी। गुजरात सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और वडोदरा जिला कलेक्टर को 10 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए हैं। नौका पर सवार छात्र की अभिभावकों ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। पिकनिक पे लेके गए थे, नाव में बिठाए थे वो लोग और ये लोग कुछ सेफ्टी भी नहीं पिनाए थे बच्चों को और 12 जन की नाव थी वो, तो लोग 27 जन टोटल बैठे थे। तो ये तो गलत है ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे, कितने बच्चे हमारे तो। इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, वडोदरा की हरनी झील में हुई एक नौका दुर्घटना में लोगों की मौत से व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। उन्होंने कहा, स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं विपक्ष ने इस हादसे के बाद राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की नेता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं एक्सीडेंट नहीं गिनती, हम लोग इसे एक एक्ट ऑफ मर्डर गिन रहे हैं और डिमांड की है कि सिटिंग जज ये पूरी एपिसोड की इंक्वायरी करे और जो कसूरवार पाए जाए सभी पे मानव वध का जो क्रिमिनल केस है वो फाइल होना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ शेयर एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। अगर आप देखोगे तो जो नियम है उसके हिसाब से लोगों को बिठाया नहीं गया, लाइफ जैकेट्स नहीं थे। 14 की कैपेसिटी की बोट में 28 लोग को बिठाना, लाइफ जैकेट के बिना बिठाना, लाइफ गार्ड नहीं होना, ये सब क्रिमिनल एक्ट है। और हमारी डिमांड यही रहेगी कि एज अ कांग्रेस पक्ष के इस पूरे एपिसोड की इंक्वायरी की जाए राइट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट दिया तभी से हमने इसका विरोध किया हुआ था। 2016 में जब प्रोजेक्ट दिया गया, जो प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरीज या कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको फेवर करने के लिए आउट ऑफ वे जाके सारे नियम बनाए गए थे, तभी से हमने इसकी इंक्वायरी डिमांड की थी। और ये प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन खुद करे, ये डिमांड थी। अगर खुद कॉर्पोरेशन ने किया होता तो प्रोबेबली कमाने के इस चक्कर में जो
आज बड़ौदा शहर ने इतना बड़ा लॉस भुगता है, जो बच्चों के पेरेंट्स ने आज जो भुगत रहे, ये कंडीशन नहीं आई होती तो हमारी डिमांड है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स या जो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है, शुरू से इसकी जांच होनी चाहिए और सारे जो कल्प्रिट्स है सब पे क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।